Welcome in my YouTube class. Today we learn about Oxford International Primary English Workbook Second Edition for Grade 1. आज हम इस बुक का यूनिट नंबर 5 है हमारे पास वाटर वर्ड यानी कि पानी की दुनिया। इसमें हम लर्न करेंगे ये हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे, कुछ पैसेज है हमारे पास पेजेस की, उसको लर्न करेंगे। देन फिर हम इसकी आगे जो कंप्रीहेंशन है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है रीड द टेक्स्ट एंड लुक एट द पिक्चर। द ग्लॉसरी ऑन पेज 89 विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बिसेल्स। इस तहरीर को पढ़ें और तस्वीर को देखें। सफ़ा नंबर 89 पर मौजूद लुग़त आपको किसी भी मुश्किल अल्फाज को समझने में मदद दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्बाट्रॉस, अ लार्ज बर्ड विद लॉन्ग विंग्स दैट कैन फ्लाई फार अक्रॉस ओशंस। लंबे परों वाला एक बड़ा परिंदा जो समंदर में बहुत दूर तक उड़ सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है आर्कटिक ओशंस। यह है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशंस अराउंड द कोल्ड नॉर्थ पोल। सर्द कुतुब शुमाली के गिर्द दुनिया के सबसे छोटा समंदर है। बैलीन वेल, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम जहाँ पे टेक्स्ट में जो है वो रीड करेंगे। अ काइंड ऑफ वेल दैट डज नॉट हैव टीथ, यानी कि ऐसी किस्म है वेल की जिसके टीथ नहीं होते। इट हैज़ लॉट्स ऑफ सॉफ्ट बिसल्स मीन होते हैं नरम, ब्रिसल्स होते हैं जैसे स्किन लटक रही होती है, इस तरह के ब्रिसल्स होते हैं टीथ की जगह पे, जो उनकी खुराक को गिरने से या वेस्ट होने से रोकते हैं या खुराक को गुजरने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास बीच क्या होता है? लैंड बाय द सी मेड ऑफ सैंड और पेबल्स। अब हम इसमें ये रीड करेंगे कि बीच क्या होता है? रेत या कंकरों से बनी समंदर के किनारे ज़मीन जो होती है उसको बीच बोलते हैं। ब्लबर्स क्या होते हैं? फैट अंडर द स्किन ऑफ सेल्स एंड सी एनिमल्स दैट कीप्स देम वार्म्स इन द कोल्ड सीज। मोहरों और दूसरे समंदरी जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी होती है जो इन्हें ठंडे समंदरों में गर्म रखती है। सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो केव है, क्लिफ है, कोस्ट एंड कोरल्स है। इसमें हमारे पास केव क्या है? अ बिग होल इन अ क्लिफ मीन्स होता है चट्टान। अब चट्टान क्या होती है? ये समंदर के करीब चट्टान से बनी एक खड़ी पहाड़ी होती है। कोस्ट क्या होती है? द लैंड दैट इज़ राइट नेक्स्ट टू द सी। साहिल क्या होता है? वो ज़मीन जो समंदर के बिल्कुल साथ होती है। कोरल क्या है? टाइप ऑफ रॉक्स इन अ सी दैट इज़ मेड फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मीन होती है जानदार। समंदर में एक किस्म की चट्टान जो नन्हे जानदारों की कंकाल से बड़ी होती है। स्केलेटन्स मीन्स होती हैं हड्डियाँ, बोन्स वगैरह। इनके क्रिएचर्स जानदारों के ढांचों से बनी होती है, उसको कोरल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैब मीन्स होता है केकड़ा। एन एनिमल जैसा जानवर दैट हैज़ अ हार्ड शेल, यानी कि जिसमें सख्त होल होता है ऑन इट्स बैक, पुश पर एंड पावरफुल और मजबूत क्लव्स पंजे होते हैं। इट लिव्स इन द सी, जो समंदर में रहते हैं। नो डी से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं इनको अब हम स्टार्ट करेंगे। डॉल्फिन्स, अ लार्ज मैमल दैट स्विम्स लाइक अ फिश, यानी कि ऐसे मैमल्स हैं। मैमल्स वो होते हैं जो दूध देने वाले जानवर होते हैं। दैट स्विम लाइक अ फिश, जो मछली की तरह तैरते हैं। ब्रीथ्स एयर, यानी कि हवा से सांस लेते हैं। एंड डज नॉट हैव गिल्स, लेकिन इनमें गिल्स नहीं होते, ये इनमें डिफरेंस होता है। आगे डगोंग क्या होता है? अ मैमल्स दैट लिव इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस। पैसिफिक्स मीन्स होता है बहरे अलकाहल और इंडियन ओशंस मीन के हिंद की बंदरगाहों में। इट इज़ कॉल्ड अ सी कौ, इससे समंदरी गाय कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट ईट्स ग्रास अंडर
दी वाटर, ये पानी के नीचे घास खाती है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास A to Z ऑफ द सी। यहाँ पे हम क्या रीड करेंगे, ए में क्या है, नाउ आंसर द क्वेश्चंस अबाउट टेक्स्ट, ड्रा लाइंस टू लिंक द पिक्चर्स विद देयर लेबल्स। पीछे हमने जो लर्न किया, बच्चों को लर्न करवाया, उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों को उसके बारे में नॉलेज गेन किया है या नहीं, ये हम इनसे मैच करवाएंगे। कॉलम्स हैं, रीड द इंफॉर्मेशन, बीच क्या है, लैंड बाय द सी, मेड ऑफ सैंड और पेबल्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक इज़ दिस इंफॉर्मेशन फ्राम, यानी कि पीछे हमने जो रीड किया है ऐसी कौन सी बुक है जो इस तरह की यानी कि सॉर्ट्स ऑफ बुक है, ये हमारे पास ऑब्वियसली डिक्शनरी है। नाउ नेक्स्ट अब लैंग्वेज टिप्स में इसका आंसर भी है, डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन इन A to Z ऑर्डर्स। नेक्स्ट पेज में हमारे पास नॉन फिक्शन कम्प्रीहेंशन में 20 सेक्शन में क्या है, फिनिश द सेंटेंसेस बाय चूजिंग वन ऑफ द एंडिंग इन द बॉक्स, सेल्स हैव ब्लबर्स बिकॉज, ये ओबियसली हमारे पास है, इट कीप्स देम वार्म। यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट करना है और बच्चों को चेक करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे खुद इसको सॉल्व करें, क्योंकि तभी पता चलेगा जब बच्चे इसको खुद सॉल्व करेंगे तो बच्चों ने क्या पीछे लर्न किया है, वो अटेंटिव होके लर्न कर रहे हैं या नहीं, नॉलेज गेन कर रहे हैं या नहीं। नेम 4 लिविंग थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब पीछे हमने जो टेक्स्ट रीड किए हैं इसमें लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। सेकंड में क्या है, चूज़ वन, राइट अ सेंटेंस टू से व्हाट इट इज़, इसमें से कोई एक चूज़ करके इस पे हमने एक सेंटेंस लिखना है, बच्चों से राइट करवाना है, चाहे वो पीछे से ही देख के राइट कर लेंगे, लेकिन ओबियसली वो जो राइट करेंगे उसके बारे में बेटर नॉलेज गेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द मिसिंग वर्ड्स इन वर्ड्स टू फिल द गैप्स, एंड आ एंड द, यानी कि ये हम कब यूज़ करेंगे, एन एनिमल दैट हैज़ अ हार्ड शेल ऑन इट्स बैक एंड पावरफुल clouds, it lives in the sea. Find 3 words in page 45 that begins with C, write them on the क्रैब, यानी कि ये क्रैब की पिक्चर है, इसमें आपने इनके नेम लिखवाने हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों से आप एज अ जनरल नॉलेज उनसे मज़ीद वर्ड्स भी लिखवा सकते हैं, जैसे काऊ है, पीछे हमने इसको भी रीड किया है, मज़ीद उनसे 1 or 2 वर्ड्स जो हैं वो राइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है कि हमने ये पज़ल्स हैं, इसकी गेम है, जो वर्ड्स ऊपर वेल में दिए गए हैं वो यहाँ पे हमने ड्रा करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट राइटिंग में क्या है, पार्ट 1 में राइट द करेक्ट मार्क एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस। लैंग्वेज टिप्स में फुल स्टॉप एंड अ सेंटेंस बताया गया है कि फुल स्टॉप कब यूज़ किया जाता है, जब कोई बात कंप्लीट हो जाती है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, देन हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क समथिंग और एनीबॉडी, किसी से भी आप जब कुछ पूछते हैं तो देन क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने पार्ट 2 में भी राइट अ क्वेश्चन वर्ड्स टू दीज क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं स्टार्ट पे। पार्ट 3 में क्या है, राइट सम क्वेश्चंस फॉर अ क्विज अबाउट सी ट्रांसपोर्ट, चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू स्टार्ट ईच क्वेश्चन। जहाँ पे बॉक्स में हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसको हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है। एक ब्लैंक्स को सॉल्व करके यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है। लर्निंग टिप्स में क्या है, द क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुड मेक सेंस टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे आंसर से आपने सेंस लेनी है कि क्या पूछा जा रहा है, तो फिर जो ऊपर बॉक्स में क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लगा के तो इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करें, आमीन। नो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है यहाँ पे चेक माई लर्निंग। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग चेक करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है। ठीक है, ये ज़रूर सॉल्व करवाया करें ताकि हम बच्चों की चेक कर सकें कि क्या उन्होंने लर्न किया है।